जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो माता ओबा के बारे में है। एक ऐसी प्रचंड शक्ति जिनकी इस साधक को यदि कोई तांत्रिक, कोई ओझा, कोई तंत्र करना चाहे और माई यदि उस साधक के दाहिने खड़ी है, उस तांत्रिक का तंत्र काम नहीं करेगा, उल्टा ही उसके ऊपर ही प्रभाव डाल देगा और सीधे सीधे दृष्टि देने वाली माता, यानी कि इनके साधक जो होते हैं वो गोला वगैरह भी भाग देंगे। कुछ भविष्य की बातें भी बता सकते हैं। उन्हीं के बारे में वीडियो है। थोड़ा सा जुकाम हुआ है इसलिए आवाज़ में थोड़ा चेंजिंग हुआ, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज का जो वीडियो है माता ओबा के बारे में है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरह से जानकारी से रहस्यमयी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। माता ओबा जो है न ही कोई योगिनी है, न ही कोई मसानी है। ये साक्षात अम्बा स्वरूप है, जगदम्बा स्वरूप है। माता शीतला की उग्र रूप है। इनकी उत्पत्ति के बारे में जो है वर्णन है कि माई जो कड़े धाम शीतला माता का जो मंदिर है, औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया और अपने सैनिकों को भेज दिया कि जाओ उस मंदिर को तोड़ दो। औरंगजेब के जो सैनिक थे जा रहे थे मंदिर को तोड़ने के लिए। माई अपने उग्र रूप में क्रोध में आ गई और ओबा के रूप में, जिस प्रकार से माता पार्वती जब क्रोध रूप में आए तो काली का रूप पकड़ लें, उसी तरह से माता शीतला जब क्रोध रूप में आई तो ओबा के रूप में प्रकट हो गई और औरंगजेब के जितने भी सैनिक थे सबको मार दिया उन्होंने। और इतनी क्रोधित हो गई कि गांव-गांव में बीमारी फैलने लगी, हैजा का रोग फैलने लगा, लोग मरने लगे, त्राही त्राही मच गई। उसी समय बहुत से लोगों को जो थोड़े धर्मी स्वभाव के थे, थोड़ा अच्छे स्वभाव थे, माता ने बहुत से लोगों को दर्शन दिया। किसी को स्वप्न के माध्यम से, किसी को किसी भी माध्यम से, और अपना परिचय दिया कि मैं फला देवी हूँ, अपना पूजा बताया और उस बीमारी से कैसे निजात पाना है इस चीज़ को भी उन्होंने बताया। माता ओबा को ही हैजा की ओबा, लश्कर की ओबा, ओबा और भी अन्य नामों से जाना जाता है। लश्कर की ओबा इसलिए क्योंकि इसी सैनिकों के समूह को जो है लश्कर कहते हैं। तो जो औरंगजेब के जो सैनिक थे उस पूरे लश्कर को उन्होंने मार दिया था, इसलिए वो जो है उनको लश्कर की ओबा भी कहते हैं। और एक कारण और है कि इनके साथ बहुत सी शक्तियाँ चलती हैं, इसलिए भी इनको लश्कर की ओबा कहते हैं। ये बहुत से लोगों की घर के अंदर की, मतलब बहुत से लोगों की नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों की जो है घर के अंदर पूजित है। अधिकांश लोगों की, कुछ लोगों की जो है बाहर भी पूजित है। बाहर किसके पूजित हैं? जिस घर में कभी किसी समय में उनके घर में कोई ओझा, कोई तांत्रिक रहा होगा और इनको पूजा होगा, उनके बाहर में भी पूज्यवान है। ये धर्म की देवी हैं, धर्म के रास्ते भी चलती हैं
और ये चाहते हैं कि उनका साधक भी धर्म के रास्ते पे चले। यदि धर्म के रास्ते को छोड़ करके उनका साधक अधर्म का रास्ता अपनाता है तो उस साधक का साथ छोड़ देती हैं और जो है उस साधक का रास्ता मतलब हाथ छोड़ देती हैं, और बहुत ज़्यादा अधर्म कर दिया तो उसको मार भी देती हैं। यदि किसी तांत्रिक ने इनके साधक के ऊपर तंत्र क्रिया चलाया, उस तांत्रिक के तंत्र को पलट देती हैं। तंत्र करने वाला ही परेशान हो जाता है। यानी कि यदि अच्छे स्वभाव से अच्छे विचारों से यदि इनका साधक इनको पूजा अर्चना करता है तो सीधे सीधे उसका साथ देते हैं। इनके साथ एक देव चलते हैं और जब विशेष पूजा इनका होता है तो इनके साथ 121 मसानियाँ चलती हैं, उनका भी पूजा होता है। माता को जो है जब विशेष पूजा दिया जाता है तो बांस की लकड़ी की जो 3 पाए बना करके एक दूसरे को बांध करके ऊपर तिरछे रख करके, और इसमें जो है एक बड़ी कढ़ाई जिसको बोलते हैं उसमें जो है इनको भोग वगैरह दिया जाता है। एक चीज़ ये भी है, माई जब अनसनी हो जाती हैं यानी कि किसी से रुष्ट हो जाती हैं तो इतनी आसानी से मानती भी नहीं है। बहुत ही मतलब उनको मनाने में समय लग जाता है। बड़े बड़े लोग जो है मना नहीं पाते हैं। इनके आगे ओझा गुनिया मान के चलिए कि कोई ठीक नहीं पाएगा, क्योंकि ये साक्षात भवानी है। ये थी जो है माता ओबा के बारे में छोटी सी जानकारी। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है इसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।